दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने बताया था कि सरकार की तरफ से मिलने वाला 50 लाख रुपए का लोन आप किस तरीके से ले सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको 35% की सब्सिडी भी सरकार की तरफ से देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का भी लोन लेते हो तो उसमें से 35% यानी कि 35,000 रुपए सरकार भरेगी, सिर्फ आपको 65,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे और पेमेंट वापस करने के लिए ईएमआई के लिए आपको यहाँ पे 15-15 साल तक का भी टाइम देखने को मिल जाता है। तो भाई जब मैंने उस वाली वीडियो को बनाया हुआ था उस वाली वीडियो पे 34 लाख व्यूज आए हुए थे, यानी कि 34 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ था और मुझे लगता है कि आज तक मेरे चैनल की सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो थी। और कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है कि आज तक इतने अच्छे कमेंट मेरे को किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिले। तो फिलहाल वहां पर मैंने देखा कि जो कमेंट तो आए अच्छे आए, लेकिन कुछ सवाल भी बन रहे थे वहां पर कि ये कैसे होगा, सब्सिडी के बारे में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में या लोन में किस तरीके से लोगों बहुत तरह के सवाल बन रहे थे। तो आज की इस वीडियो में आपको उसके बारे में ही जानकारी शेयर करने वाला हूं, या फिर कह सकते हैं मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो शेयर करने वाला हूं। जबकि मैंने उस वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में सारी जानकारी को नहीं शेयर किया था, यहां तक मैंने अप्लाई करके पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी नहीं बताया था, सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। जब ओवरव्यू आपको इतना अच्छा लगा तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई, जिस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, एक एक चीजों को फिलअप करके भी दिखाऊंगा। और इवन यह बताना चाहूंगा कि हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी एक बंदे ने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया था। फिलहाल आप देखेंगे उनका 5 लाख रुपए यहाँ पे अप्रूवल भी हो चुका है। तो वो जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस मिल चुका है अभी तक का, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, अगर आप कोई बिजनेसमैन आदमी हो, ठीक ठाक पैसा आप कमाते हो, अच्छी खासी आपके पास इनकम है, तो आंख बंद करके किसी प्राइवेट सरकारी बैंक से जाके अपना लोन ले सकते हो। लेकिन जब आप कोई मतलब गरीब फैमिली से आते हो या अपना छोटा मोटा धंधा करते हो या फिर आप छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हो, तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लोन कहीं से भी नहीं मिल सकता। कहने मतलब आप इंडिया में रहते हो ना, तो गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा, वही फार्मूला सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा फंडा हमारा ये है कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है ना, ये स्पेशली गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ जो मजदूर लोग हैं या फिर जो छोटे छोटे लोग हैं या फिर जिनके पास कोई रोजगार नहीं है या फिर जो अपना छोटा मोटा काम चालू करना चाहते हैं, उनको हम ये लोन देना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें सब्सिडी वगैरह भी दे रहे हैं और लंबे समय तक के लिए लोन को दे रहे हैं। तो फाइनली हमें डिसाइड करते हैं कि भाई हमें ये लोन किस तरीके से, कितना किस तरीके से मिल सकता है, किसको किसको मिल सकता है, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो फिलहाल आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, जैसे आप पहले वाली वीडियो में प्यार दिए थे, इस वीडियो में प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एलिजिबिलिटी चेक करके बताऊं कि भाई आप अपने लोन के लिए एलिजिबल हो गए नहीं हो गए, क्या क्या चीज फिलअप करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको शेयर करूं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लोन को अप्लाई करूंगा तो लोन को अप्लाई करते समय एलिजिबिलिटी क्या मांगी जा रही है, पहले मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी क्लियर कर दूंगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अगर मान लीजिए ठीक है मैं अपने घर में मेरे को लोन की जरूरत है, अगर मैं एलिजिबल नहीं हो सकता मेरा बड़ा भाई एलिजिबल हो, शायद मेरे पापा जी एलिजिबल हो, तो जो भी एलिजिबल हो शायद मैं उनके लिए अप्लाई कर पाऊं। तो एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें ना, तो अगर आपकी एज सिर्फ 18 है तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी एजुकेशन यानी कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कम से कम 8वीं तो होनी चाहिए, इसके बाद जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए अगर मैं ही लोन के लिए अप्लाई करूँ, अगर मान लीजिए मैं 8वीं पास नहीं हूँ, चाहता हूँ भाई मुझे बिजनेस करना है, तो मैं अपने फैमिली के नाम पे अपना लोन निकलवा सकता हूँ, उनके साथ जुड़ करके मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो फिलहाल समझ लीजिएगा आप कि आप 8वीं क्लास तो पास होना जरूरी, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी चीज ये है कि भाई इसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना, यानी इनकम प्रूफ मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बताना पड़ेगा भाई आप 10,000 रुपए कमाते हो, 50,000 रुपए कमाते हो, या हो सकता है कि आपकी सैलरी जब ज्यादा रहेगी तभी आपको लोन मिलेगा। 5,000 कमा रहे हो या फिर आप 15,000 रुपए कमा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई और स्कीम ले चुके हो, मान लीजिए हो सकता है कि इनकी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत स्वनिधि योजना, इस तरह की बहुत सारी स्कीमें चलती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम से पैसा ले चुके हो, यानी कि आपने गवर्नमेंट की तरफ से आपने कोई पैसा लिया हुआ है और उससे अगर अपना कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इस बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इनकी 7 स्कीमें चल रही हैं, कम से कम 7 में से कोई और एक स्कीम थी, मैंने वहां से पैसा ले लिया, अपना काम कर रहा हूँ, आज मेरे चलो नई स्कीम आ गई है, या फिर इस वाली स्कीम से भी पैसे ले लूंगा, फिर अपना दोबारा काम कर लूंगा, फिर और काम कर लूंगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। एक स्कीम अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो, दूसरी स्कीम आप ले नहीं पाओगे। और इसके बाद जो 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक वैलिड बैंक अकाउंट नंबर आपके नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई ठीक है मैं अप्लाई कर रहा हूं अपने नाम से और पता लगे मैं अपने पापा का अकाउंट नंबर लगा रहा हूं, जो कि मैच होगा नहीं। तो ये समझ लीजिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद आपका यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट आपके नाम से एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नॉर्मल और जेन्युइन से चीजें हैं, जो कि आपके पास लगभग सबके पास तो होगी। सो दोस्तों अभी हमने बात कर लिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन अब बात करेंगे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी अगर हम इस लोन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता भाई मैं 10वीं क्लास पास हूँ, 12वीं क्लास पास हूँ, तो भाई मेरे पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बोल दूंगा उससे काम बन जाएगा। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे बिजनेस लोन डिटेल, मतलब अगर हम लोन ले रहे हैं अपने काम के लिए, चाहे काम चालू करना है या फिर मेरा चलता हुआ काम है बढ़ाना
बनाना है तो मुझे यहाँ पर अपने बिजनेस या इसे कह सकते हैं, इसको हम अगर इसके जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना, वहाँ पर इसको बोला जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आप अपना एक बिजनेस कर रहे हो, जो उस बिजनेस को करोगे उसकी एक रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ेगी, जो आप सीए से करवा सकते हो। नॉर्मली हो जाती है, उसमें ज़्यादा टेंशन मत सोचना कि यार मैं कहाँ जाऊँ कैसे, वो भी बता दूंगा आगे चल करके मैं, मतलब कुल मिला जुला उसमें जानकारी ये होती है कि मैं अपना इसमें बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बिजनेस मेरे इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे मेरे पास है, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, इतने पैसे मैं यहाँ पे खर्च करूंगा, ये सारी जानकारी एक तरह पूरी पूरी रिपोर्ट होती है। तो वही आपको पास होना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स के नाम पे। और वही बात करें, अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई ठीक है मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूँ, ठीक है मैं जनरल में नहीं हूँ, मैं ओबीसी और एसटी में हूँ, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल आपके पास कहते हैं जाति प्रमाण पत्र आपके पास लगभग होगा, अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह भरा होगा। इससे क्या होगा, कई बार आपको सब्सिडी या फिर कह सकते हैं इसमें आपको काफी सारी छूट भी देखने को मिल जाती है। पांचवा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हो यानी गांव की साइड से आते हो, तो आपको यहाँ पे अपना रूरल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रूरल सर्टिफिकेट भी आपके ग्राम पंचायत से या फिर प्रधान की तरफ से आप बनवा सकते हो, जो कि बहुत नॉर्मल तरीके से बन भी जाता है। इससे मेन फायदा क्या होता है, अगर मान लो ग्रामीण इलाके से तो इसमें सब्सिडी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, इंटरेस्ट कम से कम आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये देखो, ये सब चीजें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम पे देनी जरूरी है, और ये चीजें नॉर्मली अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो ये बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई चीज मिस्टेक ना हो। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, ऐसा मत करना कि फॉर्म फिलअप कर दूं फिर पता लगा मैं डॉक्यूमेंट्स बनाने मुझे 2 महीने लग गया होता है, ऐसा करने कोई फायदा नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयारी कर लेना, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाए इसके बाद जाकर लोन के लिए अप्लाई करना। अब मेन चीज बात करते हैं, अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करना है तो मैं ये कैसे जानूंगा कि मैं लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मान लीजिए जिस कैटेगरी में काम करने वाला हूं। और उससे पहले बात वो क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे लोन का अमाउंट हमें मिलता कितना है। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, मान लीजिए अगर मेरा अपना खुद का कोई बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे मोबाइल ही बनाना है, मोबाइल बनाने का मतलब हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे को मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और मान लीजिए यही मोबाइल मेरे को बना हुआ आ रहा है, मैं सिर्फ इसको बेच रहा हूं या तो कह सकते हैं मैं सर्विस दे रहा हूं, तो उस केस में मैं यहाँ पे मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात कर रहे हैं PMAGP लोन के बारे में। तो इसको अगर आपको चेक करना है ना तो बड़ा सिंपल सा रहेगा, अपना चाहे मोबाइल फोन में कर सकते हो या फिर आप किसी सीएससी सेंटर से भी इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हो, या आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपको सारी जानकारी होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो आप किसी और से अगर फिलअप भी करवा रहे हो, उस बंदे ने कहीं गलत फिलअप कर दिया, सही चीजें सही जगह पे नहीं फिलअप कर रखी है, तो आपका लोन तो रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि उसको जो आप 100-200 रुपए दोगे अपना और रख लेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे क्या चीज फिलअप करनी है। सिंपल से आपको गूगल पे चले जाना और सर्च करना है जन समर्थ। जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ जाए। यहाँ आने के बाद क्लियर बताया जाता है कि भाई आपके पास किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल वगैरह नहीं आती जिसमें आपसे कहा जाए कि हम लोन दे रहे हैं, ताकि ऐसा कोई फ्रॉड ना हो। तो सिंपल से हम यहाँ पे इस पर कट कर देते हैं। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि टोटल 15 स्कीमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि 7 लोन की कैटेगरी बनाई गई, अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाई गई है। और यहाँ पे देखेंगे 200 प्लस लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म मतलब कई सारे बैंक के कनेक्ट हैं, कई सारे एनबीएफसी कनेक्ट हैं, कई सारे इससे एजेंसी कनेक्ट है जहां से आपको लोन का पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। हालांकि ये जैसे आपका एरिया रहेगा ना, आपके एरिया के आसपास में ही दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा पता जब आप इस फॉर्म फिलअप करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा भाई मुझे पैसे मिलेंगे कहां से और मेरे आसपास में कौन सी एजेंसी है, वो सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ पता चल जाता है इसके अंदर। वो अभी आगे चल देखेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो 7 तरह के लोन मिलते हैं वो कौन कौन से लोन हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ई किसान लोन है, आपको देखेंगे एग्री लोन आपको देखने को मिल जाएगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी लोन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे आपको एजुकेशन लोन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लोन की कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है ना, तो इससे मेन फायदा यह है कि मतलब जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे बिजनेस लोन की जहाँ पर मुझे सिर्फ यहाँ पे अपना एजुकेशन लोन लेना, मैं उसके लिए ले लूंगा। अगर मैं किसान हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एग्री लोन ले लूंगा, ई किसान लोन ले लूंगा। तो भाई ये अलग अलग कैटेगरी बनाई है, लेकिन हमें आज जो लोन अप्लाई करना है वो अप्लाई क्या करना मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। आज जो हम लोन को अप्लाई करने वाले हैं वो है यहाँ पे PMEGP, यानी कि यहाँ पे देखें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत हम आज लोन को अप्लाई करेंगे। इस लोन को लेने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी वाले लोन पे क्लिक। कहने मतलब ये हो गया कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपना बिजनेस कर रहे हो उसको बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से लोन दिया जाएगा, जिसमें काफी सारे आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल करना क्या है, आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। सिंपल सा चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाई आप जो लोन ले रहे हो तो आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक नहीं बल्कि 4 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हैंडलूम वर्कर, मतलब हैंडलूम का मतलब ये हो गया आप मान लो कताई बुनाई वाला कोई काम करते हो तो आप पहला वाला सेलेक्ट कर लोगे। वहीं अगर आप मैनुअल सवेंजर, यानी कि अगर आप हो सकता है कि भाई अपना मतलब जैसे गाड़ी से माल उतारते हो, इस तरीके कोई काम करते हो, तो आप यहाँ पे सेकंड वाले को चॉइस कर लोगे। आप यहाँ पे देखें जो तीसरा ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडर, यानी कि हो सकता है कि आप रेडी पटरी पे अपना कोई भी ठेला वगैरह लगाते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि इन तीनों में ही
सबका काम आ जाए, हो सकता है मेरा काम कुछ और अलग हो, तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, अदर बिजनेस में से भी सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अगर इन तीनों में से मेरा बिजनेस नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे से सबसे पहले पूछा था कि भाई आपका जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस को आप मतलब नया है, मतलब अभी आप नया स्टार्ट करने वाले हो या पहले से चला रहे हो, अब उसको बढ़ाना चाहते हो। मान लीजिए मेरे को लगता है यार नहीं यार मैं नया करना चाहता हूँ, मैं सिंपल सा न्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर मेरे से पूछा था कि भाई आप 8वीं क्लास पास हो या नहीं हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था भाई डॉक्यूमेंट्स में या एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 8वीं पास हूँ, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया हुआ है। देखिए ईडीपी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है कि आपको बिजनेस किस तरीके से करना है। ईडीपी ट्रेनिंग आप लोन मतलब जब आपको लोन यहाँ पे अप्रूव है उसके बाद भी ले सकते हो, चाहे उससे पहले भी ले सकते हो। फिलहाल अभी हमने नहीं लिया रहा, सिंपल हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है भाई सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का। जैसा मैंने आपको समझाया था भाई, अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करोगे। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा जैसे आप सर्विस दे रहे हो, जैसे मान लीजिए सर्विस देने का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि मेरा एक कैफे मैंने खोल रखा है या फिर मैंने एक सीएससी सेंटर टाइप का कुछ खोल रखा है जिसमें मैं सर्विस दे रहा हूँ लोगों को, तो मैं सिंपल से सर्विस सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे देखें जो तीसरा ऑप्शन है वो ट्रेडिंग का, यानी कि मान लीजिए मैं कोई सामान लेता हूँ अपने पास से किसी और को बेच देता हूँ, यहाँ से आ रहा यहाँ से जा रहा तो ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो फिलहाल मैं मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट योर जेंडर, यानी कि आप मेल है फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पूछा जाता है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपके कास्ट क्या है। अगर आप जनरल हैं जनरल सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी है ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी सेलेक्ट करिए, मान लीजिए आप ओबीसी या एसटी वगैरह सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पूछा जाता है कि क्या आप एक्स मैन सर्विस या फिर फिजिकल हैंडीकैप है, यानी कि अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मेन चीज पूछा जाता है कि भाई आपके सामने कुछ स्टेट का नाम दिखाए गए हैं, क्या आप इन स्टेट से आते हो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे अंडोमान हो गया, निकोबार हो गया, अगर इनमें से अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे सेलेक्ट योर लोकेशन, यानी कि आप शहरी इलाके से आते हो या ग्रामीण इलाके से आते हो। और आप यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अगर आप यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करते हो तो यानी कि आप गांव के इलाके में रहते हो, अगर आप यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करते हो इसका मतलब आप सिटी मतलब शहर टाइप के इलाके में रहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मेन चीज पूछा जाता है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिट, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो वो आपका क्या है, मतलब इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब ये होगा कि भाई आप ही अकेले के मालिक हो, मतलब आप सारा कुछ आपके अंडर में है। दूसरा ये है कि नॉन इंडिविजुअल मतलब ये होगा कि हो सकता है भाई मेरे साथ एक दो बंदे मिलके ने पार्टनरशिप में अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेकंड वाला चॉइस करेंगे। फिलहाल मैं ही अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मैं ही चाहता हूँ भाई मैं ही मैनेज करूँगा, मैं ही मालिक हूँ, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद पूछा जाता है कि भाई इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि अगर मान ली मैं अपनी पूरी कंपनी लगा रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग की, मुझे कितने पैसों की जरूरत है मैं वो आप यहाँ पे इंटर करूंगा, टोटल इंटर करूंगा। भाई मान लीजिए मेरा 20 लाख में पूरा काम बन जाएगा, 10 लाख में बन जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इंटर करूंगा। फिलहाल मान लीजिए मेरे को 20 लाख रुपए की जरूरत है, मैं सिंपल सा यहाँ पर 20 लाख रुपए इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ये 20 लाख मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया। अब यहाँ पे पूछा जाता है इंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन साइड या ऑन सोर्स, यानी कि आप अपने तरफ से कितने पैसे यहाँ पे लगा सकते हो। मान लीजिए टोटल अगर 20 लाख रुपए लग रहा है, तो भाई अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ तो कुछ ना कुछ पैसे मेरे जेब में, जब मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है मैं कुछ पैसा अपने पास से लगा दूंगा, कुछ मैं सरकार की तरफ से पैसे ले लूंगा, या फिर कहते नहीं कि कुछ पैसे मेरे पास है कुछ मैं अपने दोस्त यार से ले लूंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर करीब करीब मेरे पास इस समय 2 लाख रुपए हैं, मैं सिंपल से 2 लाख रुपए यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बोला जाता है भाई रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट, भाई सीधी सी बात है 20 लाख रुपए टोटल लगे, 2 लाख रुपए मेरे पास है, 18 लाख रुपए मुझे जरूरत है। मैं यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आ चुका है रिक्वायरमेंट लोन 18 लाख रुपए। तो अब सिंपल से मैं यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दूंगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कैंजुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वन बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, यानी कि भाई एक स्कीम मेरे लिए बनाई गई या फिर एक स्कीम में मेरा नाम आ सकता है या फिर एक स्कीम से मैं लोन को ले सकता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे जो लोन का अमाउंट है वो 18 लाख रुपए है, और यहाँ पे मुझे सब्सिडी जो मिल सकती है वो 3 लाख रुपए मिलेगी। और यहाँ पे मंथली ईएमआई के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 18,260 रुपए, और यहाँ पे ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 15 साल देखेंगे। अगर एक बात मैं बताऊं ना, अभी आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो काफी लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। पिछले वाले वीडियो में बताने मैंने बोला ना, पिछले वाले वीडियो में कुछ सवाल पिक जरूर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 18,260 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 15 साल से, तो एक बार देखते हैं कितना पैसा बनता है। तो एक थोड़ा सा डाउट आपको क्लियर करना है मेरे को यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैलकुलेटर पे आ चुका हूँ। पहले जब 15 साल के लिए लोन लेने वाले हैं
तो 15 साल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ताकि महीना हमारा निकल जाए। एक साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पे मैं इंटू कर लेता हूँ तो देखेंगे 180 महीने पूरा टोटल बनता है। 180 महीने तक हम इनको दे रहे हैं हर महीने 18,260 रुपए। तो इस तरीके से देखेंगे अगर हम 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 32,86,800 रुपए हम इनको देंगे। तो भाई ये सस्ता कहां से हुआ? पहला सवाल बनना चाहिए। दूसरा सवाल है अगर सब्सिडी इसके अंदर कहां चलेगी भाई? सब्सिडी भी अगर माइनस करोगे तो फिर भाई सब जा कहां रहा है? इस तरीके से देखेंगे तो एक का 1.5 गुना यहाँ पे आपको पैसा भरना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने गलत समझ लिया इस चीज को, यहाँ पे कहा कुछ और जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें, यहाँ बताया गया MAX लिखा हुआ ना, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे लोन को लेते हो, चाहे आप 20 लाख का ले रहे हो, चाहे 5 लाख का ले रहे हो, चाहे 10 लाख का ले रहे हो, मैक्सिमम टाइम अपने लिए आप यहाँ पे 15 साल तक का ले सकते हो। हालांकि अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है 15 साल के लिए आपको लोन दिया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम आप 15 साल तक के लिए ले सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे जो EMI आपकी आएगी वो आपके यहाँ पे 18,260 रुपए तक की आ सकती है। ये चीज बताया गया है, कंफर्म नहीं किया गया। हो सकता है कि लोन का अमाउंट आप अपना कम कर ले, क्या पता आगे जाने के बाद जब सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है आप ट्यूनर टाइम कम सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपके EMI और ये सारा चीज यहाँ पे मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर अभी हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो अभी आप देखेंगे 9% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो पहले तो अपने दिमाग से डाउट हटा देना कि यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको बताया गया है कि भाई अगर 18 लाख का लोन लोगे 3 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है, 18,260 रुपए तक की EMI बन सकती है, 15 साल तक के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। ये चीजें समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, सिर्फ एक रेफरेंस बताया गया है। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करना है तो क्या करना है, हालांकि लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो चलो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद देखें जो आपको यहाँ पे कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। चलिए मैं कैप्चर फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे कंसेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना। जब आप नीचे की तरफ पूरा आ जाएंगे इसके बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पर बताया जाता है कि भाई आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिल जाएगा, इसको नीचे तरफ आपना फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। डिस्क्लेमर में भी आप नीचे की तरफ आएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे आपका ये यहाँ पे टर्म कंडीशन का बॉक्स दिखाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा आप एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, सिंपल से आपके यहाँ पे OTP डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर लेना है। ईमेल आईडी जब आप एंटर करेंगे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे है ना, हो सकता है कि जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो क्या पता आपसे कुछ गलती हो गई, आपको लगता नहीं है मुझे ये नहीं फिलअप करना था, ये चीज मेरे से गलत हो चुका है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल से यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने सारी चीजें वही देखने को मिल जाएंगे। इसमें से अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना तो आप चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन प्रोसीड का, तो सिंपल से हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो अभी तक आपने यहाँ पे फिलअप कर रखा है लगभग आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से हम यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद हमें सही लगता है सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सिंपल से हमें यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखेंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाला आपका फाइल यहाँ पे खुलकर आ जाएगी। यहीं पर हमें जाकर के इस लोन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, जो आपको मैं स्टार्टिंग बता रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर आने के बाद देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो हो सकता है आपका ना आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि आपने इससे पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ हो तो आप यहाँ पर जाकर के उसको दोबारा से फिलअप कर सकते हो अगर आपने पूरा कंप्लीट ना किया हो, या फिर आप बिल्कुल नए बंदे हो और पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो सिंपल सा यहाँ पर आपको देखेंगे अप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई पे सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पूरा पेज खुलकर आ जाएगा। सो दोस्तों इस पेज पे आपको जो भी चीजें फिलअप करनी है एक एक चीजें बड़ी ही ध्यान से फिलअप करनी है। कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे गलत फिलअप करते हो तो हो सकता है एक छोटी सी गलती के चक्कर में आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। तो आपको यहाँ पे जब फिलअप करना ना एक एक पॉइंट को देख देख के फिलअप करना है। और मैं खुद चाहूंगा अगर मैं आपका टाइम ले रहा हूँ तो मैं एक एक चीज आपको समझा करके बता करके मैं आपको यहाँ पे फिलअप करने का पूरा तरीका बताऊं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना अगर मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीजें अगर इकट्ठा कर दूंगा ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और शायद बनाने में, एक्सपोर्ट करने में, एडिट करने में भी दिक्कत आएगी और उसके साथ आपको देखने में भी दिक्कत है। ऐसा करते इसका मैं पार्ट 2 जल्दी ही डाल दूंगा। और पहले वाले पार्ट में आपको क्लियर हो चुका है एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आईडी कैसे बनानी है और यहाँ पर आपको अपने लोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक कैसे करनी है, सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया। अगले पार्ट में ना मैं एक एक चीजों को फिलअप करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका स्कोर बनाया जाता है कि भाई कितने स्कोर आपका बनते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर आपके एलिजिबिलिटी, अपने स्कोर को आप कैसे बढ़ा सकते हो ताकि आपको लोन मिलने के चांस
चांसेस बढ़ जाए, वो सारी जानकारी दे दूंगा। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। आपको लोन कहां से मिलेगा, अपने बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, ये सारी जानकारी दे दूंगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब किस तरीके से बनानी है, ईडीपी ट्रेनिंग, ये सारी जानकारी मैं अगले वाले पार्ट में आपको दे दूंगा। फिलहाल इस पार्ट के लिए एक वीडियो को लाइक करिएगा। और एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूं भाई, अगर आप एक मिडिल फैमिली से आते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो उम्मीद ना के बराबर हमें करनी चाहिए कि हमें सरकारी योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर मेरे पास ठीक ठाक से पैसे होते हैं ना, अच्छा खासा मेरे पे कमाई धमाई चल रही होती, तो भाई शायद हो बैंक वाले आकर मेरे घर में मुझे लोन देके जाते, चाहे वो सरकारी लोन हुआ चाहे वो प्राइवेट लोन हुआ। जब हम बात कर रहे हैं किसी गरीब आदमी के बारे में जिनके लिए स्कीम बनाई गई, उनके लिए मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि भाई हम सही तरीके से सही कोशिश कर सकते हैं, ताकि कभी हमारे मन में ये ना रहे यार हमने तो करा ही नहीं था, अगर मैंने करा तो क्या पता हमें मिल जाता। क्योंकि इस लोन के तहत अगर मैं देखूँ ना, कई लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया जो मेरी जानकारी में, कुछ लोगों को मिल चुका है और उसमें से कुछ लोगों को नहीं मिला, या कह सकते हैं ज्यादातर लोगों को तो मिला ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने आप बताते हैं मेरे से गलत मैंने फिलअप कर दिया, तो मुझे ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो मैं मानता हूं कि भाई अगर हम सही तरीके से फिलअप करें तब उसके बाद जाकर हम उम्मीद कर सकते हैं मिले या ना मिले। तो फिलहाल चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए कि आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी जानकारी शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।